मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, जो आजकल नौजवान नस्ल है उसको अगर हम पीछे 45-50 साल लेकर जाएं तो उनका हाफिज़ा भी तेज़ होगा और उनको माजी के किरदारों के बारे भी मालूम होगा। माजी में कैसे कैसे किरदार पाए गए। आज हम एक प्रोग्राम शेख मुजीबुर रहमान वर्सेस जनरल मुजीबुर रहमान के सिलसिले में पेश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, फैसला आपने करना है। उस शेख मुजीबुर रहमान का या जनरल मुजीबुर रहमान का तारीख़ उनको कैसे हरूफ में जानती है, समझती है, हमारे लिए पढ़ने के लिए छोड़ती है। आइए हम मजमून की तरफ चलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान खित्ता बंगाल के तूल और अर्ज़ में साइकिल पर तरीके पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाते रहे। यूँ 1954 में इंतखाब जीत कर मशरक़ी पाकिस्तान के सूबाई वज़ीर मुकर्रर हुए। फिर फजल हक गिरफ्तार हो गया, नाज़मुद्दीन लहर करार दिया गया और सरवदरी बदरनुमान करार दिया गया। मुफ्ती तमीज़ुर रहमान दर-ए-दर में खज्जल ख्वार होता रहा। सफ़े अव्वल की क़यादत तख्तो तराज कर दी गई, यानी उसका फलूस निकाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, इसके रिएक्शन में शेख मुजीबुर रहमान दिल्ली से होते हुए 10 जनवरी 1972 में सोनार बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर उतरे और यूँ वो बांग्लादेश का नजात दहिंदा करार दिया गया और फिर वो भी अपने किरदार को पहुँच गया। वो फैमिली समेत एक फ़ौजी इंकलाब में मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों, उसके मुकाबले में हम अपने पाकिस्तानी जनरल मुजीबुर रहमान का तजज़िया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जो पाकिस्तानी जनरल मुजीबुर रहमान था वो 3 स्टार जनरल था और 8 बरस तक फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक का सेक्रेटरी इत्तलाआत रहा। मेरे अजीज दोस्तों, वो इस मनसब पर होते हुए ज़राए अबलाग को डराता धमकाता रहा, दहशत फैलाता रहा, अखबारात और जरायद को बंद किया। मेरे अजीज दोस्तों, वो उसी के दौर में पाकिस्तानी मुजीबुर रहमान के दौर में सहाफ़ियों को कैद-ओ-बंद की इज़ा कबूल करनी पड़ी और उनको कोड़े भी लगाए और इस तरह अखबारात और रसाइल के ऊपर डंडे के साथ हुकूमत करता रहा और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को आजमाइश से दो चार करता रहा और प्रेस एडवांस को हुक्मनामे में तब्दील करके धमकी की सूरत दिया। मेरे अजीज दोस्तों, वो तो मोहम्मद खान जुनेजो ने भी एक शरीफ दरवेश हुक्मरान था। जब उसने कौमी असम्बली में अपनी बराह रास्त तकरीर कौम के सामने नशर ना होने दी तो फिर उसने उसी जनरल मुजीबुर रहमान को बरतरफ किया। यूँ नौमुंतखब वज़ीर आज़म और उस वक़्त के फ़ौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक में इख्तिलाफ पैदा हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की सरज़मीन पर जो 14 बरस उस वक़्त में सहाफ़त के ऊपर, आज़ादी के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गईं, कोड़े मारे गए, फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ दी गईं, फ़ौजी अदालतों के ज़रिए
सजाए मौत देते रहे। मेरे अजीज दोस्तों, अब जो मौजूदा दौर की सहाफ़त है, इसकी भी दरपर्दा चादर ऐसे खींची जा रही है जैसे जनरल मुजीबुर रहमान आज से 50 साल सहाफ़ियों की, कलम नगारों की और हर किस्म की आज़ादी की किताबें खींचता रहा। इस वक्त भी सामने सोलंकी साहब हैं, मगर उसके पीछे वो वही चीफ आर्मी स्टाफ का कोई चहेता जनरल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी और सहाफ़ियों की आज़ादी अखबारात, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसा ऐसा पाबंदियाँ लगाते रहे और लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमने आपके सामने आज से 50 साल पहले शेख मुजीबुर रहमान बानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के उस वक़्त के डिक्टेटर और आमर के सेक्रेटरी तलात जनरल मुजीबुर रहमान का एक तजिया पेश किया। उम्मीद है आपको हमारा ये तजिया पसंद आएगा। आपको भी, इस नौजवान नस्ल को भी माजी से कुछ सीखना चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़्यादा ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। और मेरे अजीज दोस्तों, बेल आइकॉन को क्लिक ना करना भूलें और इसी तरह हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।